हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, और ये एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो संख्या दी गई है वो कुछ बड़े रूप में है। 1 की घात 6 धन 2 की घात 6 धन 3 की घात 6, और ये प्लस प्लस करते चलते जा रहा है, प्लस प्लस करते हुए चलते जा रहा है 100 की घात 6 तक के। और इस पूरी संख्या के इकाई का अंक क्या होगा ये हमको बताना है। यानी कि जब हम इनको सबों को योग करेंगे, जोड़ने के बाद जो एक बड़ी संख्या बनेगी उसके इकाई का अंक क्या है, यानी यूनिट प्लेस पे इकाई अंक पे कौन सा स्थान है वो हमको बताना है। तो काम उतना कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ जरूरी बातों की जानकारी आपको होना चाहिए। और वो जरूरी बातें, मतलब जो इसकी नियमावली है कि किसी भी घातांकी संख्या में इकाई अंक में कौन सा, मतलब इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा, इसके लिए विस्तार से नियम पिछले वीडियोस में बताए जा चुके हैं। तो उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रदान किया जाएगा। आप जरूर उस लिंक को देखें और उस पर आप जा करके पूरे नियम अच्छे से देख सकते हैं, और बहुत सारे प्रश्नों और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया गया है। तो मगर मैं यहाँ पे आपको रिवीजन के तौर पे कुछ को बता देता हूँ। अगर आपकी घातांकी संख्या ऐसी है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है 3521, ठीक है, और घात में चाहे कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन अगर आधार में लिखी हुई संख्या की इकाई का अंक 1 है, ठीक है, ये 3521 आधार में लिखा हुआ है, घात में चाहे कुछ भी लिखा होगा, लेकिन आधार का इकाई अंक अगर 1 है, तो ये समझ जाइए कि अगर आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो वो जो आपका आंसर बनेगा उसके भी इकाई अंक में 1 होगा, उसका भी इकाई स्थान पर 1 होगा। यानी इकाई में 1 है तो 1 ही आएगा आपका आंसर में भी, चाहे घात कितनी बड़ी क्यों ना लगा लें आप। ठीक है, सॉल्व जब इसको करेंगे तो जो संख्या बड़ी वाली बनेगी उसका भी इकाई अंक 1 होगा। तो अब ऐसा ही किस में होगा। अगर आपका जैसे मान लो ये 3545 होता, ठीक है, घात में चाहे कुछ भी हो जाए, तब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तब इकाई अंक में 5 आएगा। यानी इकाई अंक में 1 है, अगर दी हुई संख्या की इकाई अंक में 1 है तो घात में चाहे कुछ भी हो, सॉल्व करने पर इकाई अंक में 1 आएगा। वैसे ही 5 के साथ भी होगा, वैसे 0 के साथ भी होता है, वैसे 6 के साथ भी होता है। यानी कि चाहे कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे 4560 लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो 1786 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, इकाई अंक में अगर आपको 1 या 5 या 0 या 6 दिख रहा है तो घात में चाहे कुछ भी संख्या लगा दो आप, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको इकाई अंक में वही चीज नजर आएगी। 6 है तो 6 नजर आएगा, 0 है तो 0 नजर आएगा, 5 है तो 5 नजर आएगा। संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, सामने कुछ भी लिखा हो, इकाई अंक में वही आएंगे। और ये नियम केवल इन चारों के लिए ही सच है, यानी 1, 5, 0 और 6 के लिए ही ये बात सच है कि अगर दी हुई घातांकी संख्या के आधार वाली संख्या के इकाई अंक में अगर 1, 5, 0 या 6 हो तो उसी के अनुसार वही संख्याएं आपको उस आधार पूरा सॉल्व करने पर जो संख्या बनेगी इकाई अंक में वही नंबर मिलेंगे आपको। 1 है तो 1, 5 है तो 5, 0 है तो 0 और 6 है तो 6। तो इन चार संख्याओं के लिए ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अब 4 और 9 के लिए क्या नियम है ये देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये इन चार संख्याओं के लिए ये नियम यूज होता है, आप हमेशा ध्यान रखें। अब देखते हैं 4 और 9 के लिए क्या। देखो भाई, 4 की घात 1 करोगे तो 4 आएगा, 4 की घात 2 करोगे तो 16 आएगा, इकाई अंक में 6 आ गया। 4 की घात 3 करोगे 16 चौक 64, फिर इकाई अंक में 4 आ गया। 4 की घात 4 करोगे 256, फिर इकाई अंक में 6 आ गया। तो ये 4 6 4 6 4 6 हमेशा रिपीट होते जाएगा। तो 4 के लिए क्या नियम याद रखो, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, कैसी भी संख्या हो, मान लो यहाँ पे लिखा हूं मैं 1584, ठीक है, 1584 लिखा है, और घात में चाहे कुछ भी क्यों ना लिखा हो, कोई भी संख्या लिखा हो, मान लो मैं घात में लिखता हूँ 527, एक बात की बात, तो आपको घात को चेक करना है सर। घात में लिखी हुई संख्या विषम है कि सम है, आपको चेक करना है। तो आप देख लो, जब जब सम संख्या घात के रूप में रहती है, 2 घात 4 घात 6 घात 8 घात, तो सॉल्व करने पर जो संख्या बनेगी उसकी इकाई अंक में 6 होगा, देख लो आप। ठीक है, और जब जब 4 की घात में विषम संख्या है, 1 3 5,
तब इकाई अंक में 4 मिलेगा। देख लो आप, एक घात है तब भी 4 मिला, 3 घात में भी 4 मिला, 5 घात में भी आपको 4 ही मिलेगा। ठीक है, तो विषम घातों के लिए हमको इकाई अंक में 4 मिल रहा है और सम घातों के लिए इकाई अंक में 6 मिल रहा है। अब ये कौन सी घात है? 527। 527 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या है और दी गई संख्या के आधार का इकाई अंक 4 है और घात में विषम संख्या है, तो समझ जाओ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके इकाई अंक में क्या आएगा? 4 ही आएगा, क्योंकि विषम संख्या देख लो आप, 1 3 इनमें क्या मिल रहा है आपको? 4 मिल रहा है, तो ये विषम संख्या है, तो इसको सॉल्व करने पर इकाई अंक में 4 आएगा। ठीक है, तो 4 वाला नियम आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं 9 वाला नियम क्या है। 9 के लिए भी आप नियम देख लो। 9 की घात 1 करेंगे तो 9, 9 की घात 2 करेंगे तो 81, 9 की घात 3 करेंगे 9 729। ठीक है, फिर 9 की घात 4 करोगे, फिर लास्ट में 1 आ जाएगा। 9 से इसका गुणा करो, 9 81, हासिल 8, 9 दूनी 18, 8 26, हासिल 2, 9 7 63, 2 65, 65 61 आ रहा है। अब देख लो 9 1 9 1 चलते जाएगा, यही वाला पैटर्न मिलेगा। यानी जब 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 विषम घात 9 की घात में जब जब विषम होता है तब संख्या बनने पर उसके इकाई अंक में 9 आ जाता है, और जब जब सम घात होती है 2 घात 4 घात 6 घात तो इकाई अंक में 1 1 आ जाता है। तो विषम विषम होने पर 9 9 आ रहा है और सम सम होने पर 1 1 आ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई संख्या लिखता हूँ, 326 की घात में 1128। ठीक है, अब आप बताओ, सॉरी 26 क्यों लिखूंगा मैं कोई, ये अभी मैं 9 का पैटर्न में चेक कर रहा हूँ ना, सॉरी मिस्टेक हो गया। 329 की घात में 1128। ठीक है, तो ये घातांकी संख्या जिसके आधार का इकाई अंक 9 है। अब इकाई अंक अगर 9 दिख गया तो आपको घात में सम है कि विषम है ये पहले चेक कर लो। तो 1128 एक सम संख्या है, तो अब देख लो 9 की घात में जब जब सम संख्या होता है, 9 की घात में जब जब सम संख्या होता है तो सॉल्व करने पर इकाई में 1 आता है। तो समझो इसको भी सॉल्व करेंगे तो इकाई में 1 आएगा। अगर ये विषम संख्या होता तो आप क्या बोलते? 9 की घात में जब जब विषम संख्या होती है तब तब सॉल्व करने पर इकाई अंक में 9 9 आता है, तो इसको भी सॉल्व करने पर 9 आता है अगर ये घात विषम होती तो 4 और 9 में ये पैटर्न होता है सम विषम वाला, 4 और 9 में। ठीक है, 4 में क्या था? विषम विषम अगर हो तो 4 और सम सम हो अगर घात में तो 6 6, 4 और 6 याद रखना। 9 वाले में क्या पैटर्न है? विषम विषम हो तो 9 9 और सम सम हो तो 1 1। ठीक है, ये देखो, ये याद रखना। 6 संख्याओं के नियम तो आपने सीख लिए, और डिटेल में बताया गया है पिछले वीडियो में, आप जरूर देखिएगा। वैसे यहाँ पे भी आपको पूरा सीखने को मिल रहा होगा। अब कौन कौन सी संख्या बच गई? 3 बच गया, 7 बच गया, 2 बच गया और 8 बच गया। मतलब अगर आपको किसी संख्या, कोई घातांकी संख्या दिख रही है, मान लो आपको दिख गया 153 की घात में 545, कुछ भी इकाई अंक में अगर 3 रहे या 7 रहे या 2 रहे या 8 रहे, ठीक है, जैसे इनमें से कोई एक दिख रहा है अगर आपको इकाई अंक में, अभी 3 दिख रहा है, या हो सकता है 7 दिख सकता था, या 2 या 8 दिख सकता था, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? इन चारों संख्याओं में क्या करना है आपको? अगर इन चारों में से कोई एक दिख रही है तो आपको घात को क्या करना है? 4 से विभाजित करना है। किससे विभाजित करना है? 4 से विभाजित करना है। 4 से विभाजित करने के बाद जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को वापस उस संख्या के घात में, दी गई संख्या के आधार के घात में उस शेषफल को आप लगा दीजिए। उसके बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, शेषफल 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है कि 3 आ रहा है? 4 तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। 4 से विभाजित कर रहे हो तो शेषफल या तो 1 या तो 2 या तो 3 आएगा। ठीक है, 4 आना होता तो फिर से वो एक बार में डिवाइड कर जाएगा, तो शेषफल 1 2 3 या 0 आ सकता है। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो शेषफल 0 आएगा। उस हिसाब से फिर हम आपको बता देंगे कि इकाई अंक में क्या होगा, वो यहाँ से भी पता चल जाता है। जैसे 3 के लिए पैटर्न में देखोगे, 3 की घात 1 करोगे 3 आएगा, 3 की घात 2 9 आएगा, 3 की घात 3 27। शेषफल अगर 0 बच रहा है, मतलब अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है घात में, अगर जो चीज लिखी है अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जा रही है तो आपको क्या करना है? शेषफल 0 बच रहा है तो हम आपको पता है कि जो भी संख्या दी होगी 4 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचेगा उसी को घात में लगाना है, उस संख्या के बदले में वो वाला अंक लगा देना है जो शेषफल के रूप में बचेगा। अब आप बोलोगे सर पूरा पूरा डिवाइड जाएगा तो हम क्या लिखेंगे घात में? घात में अगर 0 लिख दोगे, पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, शेषफल 0 बच रहा है और घात में 0 लिख दिए तो पूरे का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या घात में 0 का मान 1 होता है।
तो ऐसी स्थिति में क्या करना कि अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो घात में आप 4 लिख देना, ठीक है, घात में आप 4 लिखना। अब देखो 3 का पैटर्न मिल गया, एक घात बच रहा है, मतलब शेषफल अगर 1 बचेगा तो 3, शेषफल 2 बचेगा तो इकाई अंक में 9 समझ जाना, शेषफल 3 बचेगा तो इकाई अंक में 7, शेषफल 4 बचेगा तो इकाई अंक में 1, 3 9 7 1 का आंकड़ा चलता है। वैसे इनके लिए, वैसे इनके लिए, वैसे इनके लिए आप आंकड़ा निकाल के देख लेना। वैसे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अभी मैं, आपको लग रहा होगा सर थोड़ा सा फास्ट या शॉर्टकट में बता रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग एक बार पूरा पढ़ चुके हैं विस्तार से। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को फोकस कर रहा हूँ फिलहाल। तो जो नियमावली मैं आपको बताया ना, वो फुल डिटेल में बहुत अच्छे से ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहला लिंक उसी वीडियो का है, आप जरूर देखें बिंदास, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। तो चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे सब एक एक कहाँ तक गया, ये 100 तक गया है, 100 के घात 6 तक गया है। इस एक एक के लिए मैं पूरा कैलकुलेट करूंगा कि इकाई अंक में मुझे क्या मिलने वाला है, एक एक के लिए कैलकुलेट करूंगा। फिलहाल आप अच्छे से देख ली रहो क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखो अब हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 की घात 6, 2 की घात 6, 3 की घात 6, हमको जाना है कहाँ तक, 100 की घात 6 तक जाना है। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, 100 तक कौन जाएगा, मैं 1 से लेकर 10 तक जाता हूँ। 1 की घात 6, 2 की घात 6, 3 की घात 6, 4 की घात 6, 5 की घात 6, 7 की घात 6, है ना। एक काम करता हूँ, 7 की घात 6 नहीं, 6 की घात 6, उसको इधर आधा इधर लिखता हूँ, आधा उधर लिखता हूँ, ठीक है। 6 की घात 6, 7 की घात 6, 8 की घात 6, 9 की घात 6, 10 की घात 6। इनके इकाई अंक भी क्या कह रहे हैं पहले देख लेते हैं। तो मैंने आपको नियम में बताया कि अगर आधार में 1 है तो घात कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। घात अगर आधार में 2 है, अगर आधार में 2 या 3 या 7 या 8, देख लो कौन कौन सी संख्याओं का मैंने नाम लिया, दो आधार में 2 या 3 या 7 या 8 है, ऐसी स्थिति में आपको घात को 4 से भाग देना है, फिर शेषफल जो बचेगा उसको आधार में लगाना है। तो मैं रफ कार्य कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। 2 की घात 6 है, 6 को आप 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। और शेषफल बचे हुए शेषफल को ना आधार के घात में लगा दो, आधार 2 है और 6 को अपन 4 से डिवाइड किए, ठीक है, शेषफल 2 बचा, तो वो 6 को हटा के शेषफल को चिपका दिए। अब 2 दूनी कितना होता है, 4, तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4। 3 में भी आपको वही करना है, शेषफल कितना बचेगा, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा, तो वो 6 को हटा करके 2 को लगा दो आप, 3 3 9, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 9 आ गया। 4 के लिए हमको क्या करना है, अब घात जो है, घात कितने हैं, 6 है, तो अब 4 से भाग नहीं करना है। 4 और 9 के लिए मैंने आपको अलग नियम बताया था, 4 और 9 के लिए ये नियम बताया था कि अगर आपको घात में सम संख्या दिख रही है, क्या दिख रही है, सम संख्या दिख रही है, तो समझ जाना इकाई अंक में क्या आएगा, 6 आएगा। विश्वास नहीं तो देख लो आप, 4 का घात 1 4 होता है, लेकिन 4 की घात 2 16, 4 की घात 4 करोगे 2 56 होता है। जब जब घात में सम आ रहा है तब इकाई अंक में 6 6 आ रहा है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। 5 वाले के लिए क्या नियम बताया था कि आधार में 5 है, घात में चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक में 5 ही आएगा। ये बात किन के लिए सच है, 1 5 0 और 6 के लिए सच है। यानी अगर आधार में इकाई अंक में ये हो तो ऐसे ही हमको उसके आंसर में भी मिलते हैं। देखो 6 है, 6 की घात कुछ भी कर लो, आपको इकाई अंक में 6 ही मिलेगा, इसका इकाई अंक भी 6 मिलेगा, ठीक है, इकाई का अंक 6। 7 वाले के लिए मैं आपको नियम बताया था, क्या नियम बताया था, 7 की घात में अगर कुछ है तो उस घात को 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल जो बच रहा है उसको लिखो। तो 6 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 शेषफल बचेगा, यानी कि 7 का वर्ग, 7 का वर्ग यानी 49, तो इकाई का अंक क्या मिल गया, 9। ये देखो 49 9 है, ठीक है। 8 वाले के लिए भी वही नियम बताया मैं, 8 वाले 6 को अपना डिवाइड करो किससे, 4 से, तो 2 शेषफल बचेगा, तो 8 का वर्ग तो 64, तो इकाई अंक में कितना प्राप्त हुआ, 4, ठीक है। 9 के लिए मैंने आपको फिर नियम बताया, 9 और 4 के लिए एक जैसा नियम है, सम विषम वाला खेल है, तो आधार में कितना है, 6, तो 6 क्या है, सम के विषम है, सम है, तो समझ जाइए कि इकाई अंक में 1 आएगा। अब आप बोलोगे कैसे पता चला, तो मैं आपको बताया था ना, देखो 9 की घात 1 81, 9 की सॉरी 9 की घात 1 9,
9 की घात 2 81, 9 की घात 3 729। आपको पता चल रहा है घात में जब जब विषम होता है तब 9 9 आता है, और जब घात में समसम होता है 9 की घात 2, 9 की घात 4, 9 की घात 6, तब इकाई अंक में क्या आएगा, तब इकाई अंक में 1 1 आएगा। तो अभी 9 की घात 6 है, और 9 की घात 6 6 अर्थात सम संख्या, तो सम संख्या रहता है तो कितना आता है इकाई अंक में 1 1 आता है, तो 1 1 आएगा। और ये 10 है, 10 में शून्य लगा हुआ, इकाई अंक में शून्य है, तो घात चाहे कुछ भी हो इकाई अंक में शून्य ही आएगा। ठीक है ना। तो वैसे तो हमको इनको जोड़ते जोड़ते कहाँ तक देखना है, 100 तक देखना है, तो पहले मैं 10 तक का देख लेता हूँ। तो मैं नीचे लिखूंगा, अब मैं नीचे लिखने वाला हूं, अतः 1 की घात 6 धन 2 की घात 6 धन 3 की घात 6, और ये कहाँ तक जा रहा है, हमको बताना है 100 तक के, लेकिन हम फिलहाल देखते हैं अगर मैं 10 की घात 6 तक चलूँ, इन सबको जोड़ूं, तो मुझे इकाई का अंक क्या मिलेगा, कि इकाई का अंक क्या मिलेगा, मुझे इकाई का अंक, तो इसके इकाई का अंक क्या है 1, जोड़ना पड़ेगा ना सबके इकाई के अंकों को। 2 की घात 6 वाले इकाई का अंक क्या था 4, फिर क्या आया 9, फिर क्या आया 6, फिर क्या आया 5, फिर 6 9 4 1 0। अब सबको जोड़ेंगे, 1 4 5 9 5 में 14 6 20 5 25 से 31 31 में 40 40 4 44 और 1 45। ठीक है, कितना आया 45। अब पूरा 45 आ गया। अब 45 का इकाई का अंक क्या, आप वो देख लो, 5। ठीक है, 45 के इकाई का अंक क्या है 5, आपको नहीं दिख रहा है बोर्ड में, मैं इसको नीचे करता हूं, अब आपको दिखेगा, ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा। ठीक है, तो 45 के इकाई का अंक कितना हुआ 5 हो गया। अब देखो, आप बोलोगे सर आपने तो केवल 1 से 1 की घात 6 2 की घात 6 कहाँ तक है, 10 की घात 6 तक के, आपको 100 की घात 6 तक का पता नहीं, तो मुझे एक बात बताओ, 10 के बाद कौन शुरू होता है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी 11 12 13 14 जो है इनके इकाई अंक में जो है वो कौन है, देखो ना, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखे अपने को 11 का घात 6 12 का घात 6 13 का घात 6 14 का घात 6, आखिर इनके इकाई अंक में कौन कौन है, 1 2 3 4 ही तो है, 1 2 3 4, घात में तो 6 ही है, घात में तो 6 ही है, लेकिन इकाई अंक में कौन कौन है, 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। फिर मैं 21 22 23 24 25 वाला लूंगा, तब भी वो 21 22 23 में भी इकाई अंक में तो 1 2 3 ही है, घात में सब में 6 6 ही है, यानी कि पूरा 11 से लेकर 20 तक, 21 से लेकर 30 तक, 31 से लेकर 40 तक, वैसे पूरा 100 तक ले जाओगे ना, तो 10 10 के टुकड़ों में आप इकाई अंक देखोगे, जैसे 1 से लेकर के 10 तक आपने देखा, इकाई का अंक ये मिल रहा है, ये क्यों मिला, क्योंकि इकाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उस हिसाब से हमको इकाई का अंक ये मिला, जोड़े तो पता चला इकाई का अंक 5 है। तो भैया जब आप 11 से 20 तक की संख्या लिखोगे, घात में 6 लगाओगे, तो भैया इसकी इकाई में देखो ना कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 0, और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 0 को तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है इकाई अंक 5 आया। तो समझ लीजिए कि वो 11 से 20 तक की लड़ी में भी, मतलब उस लाइन में भी इकाई अंक, मतलब सबों के घात 6 के जोड़ का इकाई अंक 5 ही होगा। जब आप 21 से लेकर 30 वाली लाइन पे चलेंगे, तब भी आप देखो ना, 21 22 23 लिख के देखो इसमें, हाँ गुड, दिखाई दे रहा है ना, चलो 21 22 23, 21 की घात 6 22 की घात 6 23 की घात 6, क्या दिख रहा है आपको इकाई अंक में, मतलब सॉरी, घात में 6 दिख रहा है, घात में तो 6, इसके इकाई अंक में आपको क्या दिख रहा है 1 2 3 4 5, आखिर 1 2 3 4 5 भी दिख रहा है, और 1 2 3 4 5 वाला तो हम पैटर्न निकाल चुके, कितना इकाई अंक में 5, वैसे 31 से 40 के लिए भी होगा। कितने बार ऐसे हम सोचेंगे, तो लास्ट वाली लाइन आएगी 91 से लेकर 100 तक के, उनके इकाई अंक में भी आपको 1 2 3 4 5 से पूरा दिखेगा 0 तक, और उनके इकाई अंकों का भी, उनके इकाई अंक भी यही रहेंगे, उनके सबों को जोड़ने पर भी 5 आएगा। तो हमको पूरा अगर 1 से लेकर 100 तक के निकालना हो, तो ऐसा 5 5 5 5 कितने बार जोड़ना पड़ेगा, तो आप देखेंगे, देखो 1 से लेकर के 1 का घात 6 2 की घात 6 3 की घात 6 कहाँ तक जा रहा है 10 की घात 6,
इस पूरे के जोड़ के इकाई 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 अंक देखे, सबको जोड़े, फिर उसका इकाई अंक देखे 5 आया। ये 1 से 10 वाले के लिए 5 हुआ। 11 से 20 वाला करोगे तो उसका भी कितना आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि इकाई अंक में 1 2 3 के अलावा और दिखना ही क्या है। तो 1 2 3 दिख रहा है, घात में 6 बरकरार है। ऐसे ही पैटर्न बनेगा। इकाई का अंक ये आएगा, सबको जोड़ोगे उसका इकाई अंक 5। 11 से 20 तक के लिए भी 5 हो गया, फिर 21 से 30 तक के लिए 5, ऐसे करते 91 से लेकर 100 तक के लिए भी 5, यानी टोटल 10 बार 5 आएगा। तो 5 कितने बार, 10 बार, कितना आ गया 50। अब इसका इकाई अंक देखो क्या है, शून्य है ना भैया, शून्य आया ना, शून्य। तो समझ जाओ 1 की घात 6 धन 2 की घात 6 धन 3 की घात 6 पूरा कहाँ तक जा रहा है, 100 की घात 6। इस पूरे एक्सप्रेशन का इकाई का अंक क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, एक की घात 6 से लेकर के 10 की घात 6 तक के अंकों के योग का इकाई अंक कितना आया, 5। वैसे 11 से 20 तक में भी 5 आएगा, सब में 5 5 आएगा। और फिर 5 गुणे 10 करेंगे, क्योंकि सब आखिर इसमें पूरे जुड़े हुए हैं। 1 की घात 6 से लेकर 100 तक, 100 की घात 6 तक पूरे जुड़े हुए हैं। तो जो 5 5 इकाई अंक में आ रहा है वो सबको भी जोड़ना पड़ेगा ना। तो जुड़ करके 50 होगा, इकाई का अंक 0 है। तो ये आपका उत्तर है कि इसके इकाई का अंक क्या होगा, इस पूरे जोड़ के इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। यही उत्तर है, 0, आपका आंसर आ गया। ठीक है, हम आशा करते हैं कि ये सवाल, ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।